प्रथम स्कंद का 12वां अध्याय। परीक्षित राजा का जन्म हुआ और उत्तरा के गर्भ में जो उत्तरा का गर्भ नष्ट होने वाला था उसको भगवान ने बचाया। और मैं तो कदे यार चेरी में मारी क्या करती तेरे शाम ने फ्रूट में बात कर कौट परीक्षित राजा की उत्तरा के गर्भ में रक्षा की भगवान ने। तो शौनक आदि ऋषि बोलते हैं कि हम परीक्षित राजा के संबंध में, उनके जन्म और कर्म के संबंध में हम जानना चाहते हैं। और सूत जी बताते हैं कि जब उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था तो जो गर्भस्थ शिशु था वो देख रहा था कि उसके सामने एक अंगुष्ठ मात्र पुरुष है जो उसकी रक्षा कर रहा है। अब वो शिशु, गर्भस्थ शिशु था, वो हमेशा उसका ध्यान उस अंगुष्ठ मात्र पुरुष, जो बहुत ही तेजस्वी पुरुष भगवान श्री कृष्ण के रूप में थे, उस पे उसका ध्यान गया। अब वो हमेशा उन्हीं का चिंतन करता था, उन्हीं पे ध्यान केंद्रित था। राजा परीक्षित जब जन्म हुआ तो ज्योतिषाचार्यों ने उस गर्भस्थ शिशु का नाम परीक्षित रखा, क्योंकि वो हमेशा परीक्षण करता था। जब कोई भी व्यक्ति मिलता था तो देख के उसका परीक्षण करता था कि ये मेरे भगवान है या नहीं। क्योंकि भगवान का दर्शन माता के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित ने कर लिया था, तो वो उन्हीं को ढूंढता रहता था, भगवान को ही ढूंढता रहता था संसार में भी। इसीलिए ज्योतिषियों ने इनका नाम परीक्षित रखा। परीक्षित के जन्म के बाद में युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए कि उनके वंश परंपरा को चलाने वाला कोई उत्पन्न हुआ है। युधिष्ठिर ने बहुत सारा स्वर्ण, गाय, पृथ्वी, भूमि, गांव, हाथी, घोड़े, अन्न सब दान दिया, बहुत दान दिया। और ब्राह्मणों को बुला के पूछा कि इस बालक के गुण बताइए। पहले जब बालक कोई होता था तो ब्राह्मणों को बुला के, ज्योतिषाचार्यों को बुला के उसके गुण पूछे जाते थे कि ये बच्चा हुआ है, इसके क्या गुण होंगे। तो ज्योतिषाचार्यों ने, ब्राह्मणों ने बताया कि ये इक्ष्वाकु राजा की तरह प्रजा का पालन करेगा और राम जी की तरह सत्यशील होगा, पृथ्वी की तरह सहनशीलता होगी, समुद्र की तरह गहराई होगी, और भी बहुत सारे गुण, भगवान शिव की तरह दयालु होगा, सारे सद्गुण इसमें निवास करेंगे, धार्मिक होगा, प्रहलाद जी की तरह भगवान की भक्ति में निष्ठावान होगा, वृद्धों की सेवा करेगा और अश्वमेध यज्ञ करवाएगा। यही नहीं, इसके पुत्र भी राज ऋषि होंगे, ये भी राज ऋषि होगा और इसके पुत्र, परीक्षित के पुत्र भी राज ऋषि होंगे, अर्थात आपकी कुल परंपरा में राज ऋषि ही होंगे। अब और ये कलयुग का दमन करने वाला राजा होगा। और जब एक ब्राह्मण कुमार के द्वारा परीक्षित को श्राप लगेगा तो फिर सारी आसक्ति छोड़ के गंगा जी के तट पे जाके बैठ जाएगा और सुखदेव जी आके इसको प्रवचन करेंगे और उसके बाद में सुखदेव जी के प्रवचन से आत्मा का ज्ञान होगा और भगवान के अभय पद को प्राप्त करेगा। तो ज्योतिषाचार्यों ने सारे बालक के अच्छे अच्छे जो लक्षण थे, गुण थे, वो बताए। मैंने पहले बताया कि इस स्कंद का नाम अधिकारी स्कंद है। तो जो परीक्षित के गुण है, परीक्षित की जो अधिकारिता बताई है वो एक भक्त के गुण है। भक्त परीक्षित की तरह ही धर्मात्मा होता है, सारे गुणों को धारण करने वाला होता है, वृद्धों की सेवा करने वाला होता है, तब वो जाके अधिकारी बनता है भागवत का। अब बालक संसार में परीक्षित के नाम से
प्रसिद्ध हुआ, और जब संसार में उत्पन्न हुआ तो फिर संसार का परीक्षण करता रहता था। उसी जो गर्भ में भगवान के दर्शन किए थे, उन्हीं भगवान को ढूंढता रहता था। उधर युधिष्ठिर जी, अब युधिष्ठिर जी का राज्य धर्म पूर्वक चल रहा था। युधिष्ठिर जी के मन में ये संकल्प था कि मेरे कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ है, तो मुझे अश्वमेध यज्ञ करके इस युद्ध का प्रायश्चित करना चाहिए। तो उन्होंने पता करवाया अपने कोष में। तो मंत्रियों ने कहा कि कोष तो बहुत है, लेकिन ये सारा का सारा धन जो है प्रजा से कर के रूप में लिया हुआ है या दंड के रूप में लिया हुआ है। तो युधिष्ठिर जी क्योंकि धर्मात्मा राजा थे, प्रजा के द्वारा लिए गए धन को अपने लिए खर्च नहीं करना चाहते थे। इसलिए युधिष्ठिर जी ने कहा कि अन्य कोई विकल्प ढूंढो वित्त के, क्योंकि धन के बिना यज्ञ नहीं होगा, अश्वमेध यज्ञ करना है। लेकिन इस राजकोष के धन का मैं प्रयोग नहीं करना चाहता। फिर भगवान की प्रेरणा से उनको एक मरुत राजा के द्वारा पूर्व में एक यज्ञ किया गया था, जिसमें इतना दान दिया था मरुत राजा ने कि दान लेने वाले ब्राह्मण भी वही दान छोड़ के जितना ले जा सके ले गए, बाकी वही छोड़ गए। और उस यज्ञ में सारी सामग्री थी वो स्वर्ण की थी। तो यज्ञ के पश्चात वो सामग्री भी वही रही और ब्राह्मणों के द्वारा छोड़ी गई सामग्री भी वही रही। तो जो शेष सामग्री, जिसको परित्यक्त सामग्री है, इसमें राजा का ही अधिकार माना जाता है। तो युधिष्ठिर जी ने वो सामग्री मंगवा ली और उससे एक नहीं 3 अश्वमेध यज्ञ किए। भगवान द्वारकापुरी से आए थे यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में, और उसके बाद में भगवान अर्जुन के साथ द्वारकापुरी चले गए। अर्जुन को भी ले गए। अर्जुन ने भी कहा मैं भी आपके साथ द्वारकापुरी देखने चलता हूँ। तो अर्जुन भी गया, भगवान भी साथ में द्वारकापुरी चले गए। इधर क्या हुआ, हस्तिनापुर में विदुर जी युद्ध के पहले, महाभारत के युद्ध के पूर्व, विदुर जी की जब सलाह नहीं मानी जा रही थी, विदुर जी को धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह के कारण किनारे कर दिया। विदुर जी नीति की बात करते थे, लेकिन विदुर जी की नीति धृतराष्ट्र नहीं मानते थे, क्योंकि उनको पुत्र का दुर्योधन के प्रति मोह था। तो विदुर जी ने देखा कि राज्य की रक्षा के लिए, हस्तिनापुर की रक्षा के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मेरी बात नहीं सुनी जा रही और राज्य को युद्ध में उलझाया जा रहा है। भगवान शांति दूत बन के आए, लेकिन भगवान के शांति दूत के रूप में भी भगवान को दुर्योधन ने सफल नहीं होने दिया। तो फिर विदुर जी भी भगवान विदुर जी के घर आते और विदुर जी फिर अपने अस्त्र राजमहल के द्वार पे रख के और तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं। अब विदुर जी मैत्रेय ऋषि से आत्मज्ञान लेके वापस हस्तिनापुर लौटते हैं। युद्ध पूरा हो चुका। युद्ध पूर्ण होने के बाद में विदुर जी वापस आए और विदुर जी को अब आत्मा का ज्ञान है। मैत्रेय ऋषि से वन में जब तीर्थ यात्रा कर रहे थे तो उद्धव जी मिले थे। उद्धव जी ने कहा विदुर जी को कि आप मैत्रेय ऋषि के पास जाइए, मैत्रेय ऋषि आपको आत्मा का ज्ञान देंगे, ब्रह्म ज्ञान देंगे। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके विदुर जी वापस हस्तिनापुर आए हैं। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से बहुत सारे प्रश्न किए थे। तो जब कोई जिज्ञासु गुरु के पास जाता है तो उसके जितनी भी जिज्ञासा होती है, जितने प्रश्न होते हैं, वो गुरु से करता है। तो मैत्रेय ऋषि से विदुर जी ने बहुत सारे प्रश्न किए थे, लेकिन विदुर जी के प्रश्नों के उत्तर देते मैत्रेय ऋषि
इसके पहले ही विदुर जी को ज्ञान हो गया, मतलब सारे सारे उत्तर सुने ही नहीं, कुछ है कि उत्तर सुनते ही भगवान में अनन्य भक्ति हो गई और पूरी आत्मा का ज्ञान हो गया। तब विदुर जी ने कहा कि अन्य प्रश्नों के उत्तर की अब आवश्यकता नहीं है, जितने जितने उत्तर आपने दिए उसी से मेरे को भगवान का ज्ञान हो गया, मेरे को भगवान की में अनन्य भक्ति हो गई, मेरे को ब्रह्म ज्ञान हो गया, इसलिए शेष उत्तर की अब आवश्यकता नहीं है। उत्तम अधिकारी के यही लक्षण होते हैं, मतलब अधिकारी एक तो मध्यम, एक उत्तम, एक नीच अधिकारी होता है, अधो वाला। तो उत्तम अधिकारी को ज्यादा पढ़ाना नहीं पड़ता, ज्यादा कहना नहीं पड़ता, थोड़ा सा अगर एक दो भी उसके प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं या थोड़ी सी जिज्ञासा शांत हो जाती है तो उसको सब कुछ समझ में आ जाता है। और मध्यम को उसकी जब तक जिज्ञासा शांत नहीं होती है तब तक वो प्रश्न किए जाता है, प्रश्न के उत्तर ढूंढे जाता है। और अधम अधिकारी है, उसको कितने ही प्रश्न के उत्तर ढूंढ लो उसको ज्ञान नहीं होता, वो फिर बहुत संघर्ष के बाद, बहुत अनुभव के बाद उसको ज्ञान होता है। तो विदुर जी को ज्ञान हो गया और विदुर जी अब हस्तिनापुर में वापस आ गए। जब विदुर युधिष्ठिर ने देखा कि चाचा विदुर आ गए वापस आ गए तो बहुत प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि, सारा का सारा परिवार आ गया अब विदुर जी के स्वागत के लिए। विदुर जी का सबने स्वागत किया, सबने प्रणाम किया, विदुर जी को सत्कार किया। भोजन विश्राम के बाद में विदुर जी, युधिष्ठिर ने कहा विदुर जी से कि चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडे को सेकता है वैसे आपने हम लोगों को, हम पांचों पांडवों को हमारी रक्षा की। जब हमें लाक्षागृह में डाला गया तब आपने हमें वहां से सुरक्षित निकाला, जब विष दिया गया तो आपने हमारी रक्षा की, हर समय आपने हमारी रक्षा की है, हर विपत्ति से आपने बचाया, हमको पालन पोषण किया हमारा। अब मेरे को बताइए कि आप कहाँ कहाँ कौन कौन से तीर्थ में जाके आए हैं, कहाँ कहाँ पृथ्वी पे आपने विचरण किया है, कि कैसे आपका जीवन निर्वाह चलता था, कैसे आपने तीर्थ यात्रा की, कहाँ कहाँ आप मुख्य क्षेत्रों में गए हैं, सारी बात मेरे को बताइए। और वैसे तो आपको तीर्थ की आवश्यकता नहीं थी, आप जैसे महात्मा अगर तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो तीर्थ स्थान को पवित्र करते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, अगर विद्वान लोग, महात्मा लोग, संत लोग तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो तीर्थ स्थान से वो पवित्र नहीं होते, बल्कि उनके जाने से तीर्थ स्थान पवित्र होते हैं। एक बार ऐसा प्रसंग भी है कि कोई तीर्थ स्थान, उसने, भगवान ने कहा कि कलिकाल में बहुत सारे लोग आएंगे, तेरे में अपने पाप छोड़ जाएंगे, तो कैसे तू रह पाएगा। तो वो तीर्थ स्थान को कहता है कि भगवान, अगर कितने भी पापी आए लेकिन कुछ आपके भक्त आ गए, एक आध भी आपका भक्त आ गया, तो वो जो पाप छोड़ के जा रहे हैं उससे ज्यादा पुण्य वो छोड़ के जाएगा। इसलिए महापुरुषों के जाने से, संतों के जाने से, साधु पुरुषों के जाने से तीर्थ भी पवित्र होते हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि चाचा जी, आपके जाने से तो तीर्थ भी पवित्र हो गए, और आप घूमते घूमते जब तीर्थों में तीर्थ यात्रा कर रहे थे तो द्वारका अवश्य गए होंगे, और द्वारका में हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। तो अब आप बताइए कि भगवान श्री कृष्ण कैसे रह रहे हैं, सुख से रह रहे हैं ना वहां पे। विदुर जी को ये ज्ञान था कि भगवान अब अपनी लीला को समेट के और स्वधाम गमन कर चुके।
क्योंकि जब तीर्थ यात्रा में उद्धव जी मिले थे तो उद्धव जी ने विदुर जी को बता दिया था। आशा दीदी कुछ पूछना चाहती है क्या? चलिए, बाद में हैंड रेज किया था, कोई बात नहीं। तो विदुर जी को तीर्थ यात्रा के मध्य उद्धव जी मिले थे और उद्धव जी ने ये बता दिया था कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतिम लीला को करते हुए स्वधाम गमन कर गए और जाते जाते मुझे ज्ञान दे के गए हैं और ये कहा है कि इस ज्ञान को ले जाके बद्रिका आश्रम के ऋषियों को देना। तो भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान दिया और उसी समय मैत्रेय ऋषि भी वहीं थे। तो भगवान ने कहा कि उद्धव जी, आप तो इस ज्ञान को ले जाके बद्रिका आश्रम के ऋषियों को देना, ताकि वो ऋषि परंपरा से इस ज्ञान को कलयुग में आगे जाए। दूसरा, मैत्रेय ऋषि को कहा कि मेरा एक भक्त है विदुर, वो अभी तीर्थ यात्रा में, तो विदुर को ज्ञान आप देना। तो जब उद्धव जी मिले थे, विदुर जी ने पूछा कि भगवान मेरे लिए कुछ कहा क्या भगवान ने अंतिम समय में? तो उद्धव जी ने कहा कि भगवान ने ज्ञान तो दिया है और आपको याद भी किया है, लेकिन भगवान ने आपके ज्ञान का सहयोग मैत्रेय ऋषि से किया है। तो ज्ञान का सहयोग भी जिसका जिससे होता है वो उसी से ज्ञान प्राप्त करता है। एक ही ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को प्राप्त किससे करना है, ये ज्ञान का सहयोग अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग लोगों से होता है। तो मैत्रेय ऋषि द्वारा विदुर जी को ज्ञान दिया गया और विदुर जी को यह पता था कि भगवान स्वधाम चले गए। अब युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं कि आप द्वारका भी गए होंगे, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? लेकिन मैत्रेय विदुर जी कुछ नहीं बोलते। विदुर जी को लगता है कि इनको दुख होगा, इसलिए दुखी नहीं देखना चाहते, इसलिए विदुर जी शांत है, अभी कुछ नहीं बोल रहे। यदुवंश के विनाश की बात नहीं की, बाकी वो सब जो तीर्थ यात्रा के हाल थे वो सारे विदुर जी ने कह सुनाए, क्योंकि उनको पता था कि ये अप्रिय असह्य घटना पांडव लोग सुन नहीं पाएंगे, इसलिए विदुर जी ने नहीं कही। उनको पता था कि स्वयं प्रकट होगी ये घटना, तो मैं मेरे मुंह से क्यों बताऊं कि भगवान श्री कृष्ण नहीं रहे, स्वधाम गमन कर गए, स्वयं इस घटना को प्रकट होने दो। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे, मांडव्य ऋषि के श्राप से 100 वर्ष के लिए पृथ्वी पे आए थे। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ चोर जो थे मांडव्य ऋषि के आश्रम में घुस गए थे। राजा ने सोचा कि चोरों के साथ यह मांडव्य ऋषि भी लिप्त होगा, इसलिए इसने इन चोरों को अपना आश्रय दे रखा है। तो राजा ने मांडव्य ऋषि को भी सजा दे दी और सजा ये थी कि उन्हें सूली पे लटकाया गया। तो मांडव्य ऋषि को भी सूली पे लटका दिया, लेकिन मांडव्य ऋषि योगनिष्ठ थे, तो उन्होंने सूली के ऊपर चढ़ के भी और योग अपना सांस को रोक के बैठ गए सूली के ऊपर। अब वो सूली मांडव्य ऋषि के शरीर में प्रवेश नहीं कर रही, तो राजा को लगा कि अपने से तो अपराध हो गया, ये कोई योगनिष्ठ ऋषि है, तो इनको नीचे उतारा जाए। नीचे उतार के राजा ने क्षमा मांगी, लेकिन ऋषि ने राजा को कुछ नहीं कहा, सीधे धर्मराज के पास गए और धर्मराज से पूछा कि आपने मेरे को ये दंड क्यों दिलवाया राजा से? तो धर्मराज ने कहा, मांडव्य ऋषि ने कहा कि पिछले 100 जन्म मैं जानता हूँ और 100 जन्मों में मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया जिसके कारण मुझे ये दंड मिले। तो धर्मराज ने कहा, महाराज आप सत्य कह रहे हो,
100 जन्मों में आपने ऐसा कर्म नहीं किया जिसके कारण आपको ये दंड मिले, लेकिन उसके पहले आपने एक टिड्डी टिड्डी को उसके नोक से छेद दिया था। इसके कारण आपको सूली पे चढ़ना पड़ रहा है। तो मांडव्य ऋषि ने कहा वो तो अज्ञान के कारण बाल्य अवस्था में मैंने कर दिया, बाल्य अवस्था में अज्ञानवश हो गया, इसके लिए इतना बड़ा दंड। और फिर उनको गुस्सा आया और धर्मराज को श्राप दे दिया कि जाओ 100 वर्ष तक पृथ्वी लोक पे जाओ। तो मांडव्य ऋषि के श्राप से 100 वर्ष तक धर्मराज विदुर जी के रूप में आए हुए थे। विदुर जी के रूप में अवतार लिया हुआ था, शूद्र बन गए थे। तो विदुर जी के रूप में शूद्र के रूप में अवतार लिया था धर्मराज ने। इसलिए विदुर जी किसी को अप्रिय वाणी नहीं बोलते, इसलिए भगवान के जाने का प्रसंग पांडवों को नहीं कहा। पांडव में अर्जुन तो गया हुआ ही था द्वारका, अर्जुन तो वापिस आके बताएगा ही, लेकिन युधिष्ठिर को और 3 अन्य पांडवों को नहीं बताया। इसके बाद पांडव लोग अपने दिनचर्या में व्यस्त हो गए और सब भूल भी गए कि हम लोग मृत्यु लोक में है, मृत्यु निकट आ रही है। सब अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। विदुर जी काल की गति को जानते थे और विदुर जी काल की गति को जानते हैं, इसलिए अब धृतराष्ट्र के पास गए और धृतराष्ट्र को बोलते हैं महाराज अब भयंकर समय आने वाला है, अब आपका काल आने वाला है, आपने पुत्र मोह में अपना जीवन व्यतीत किया है, अब आपको काल का सामना करना पड़ेगा, इसलिए झटपट यहाँ से निकल जाइए। राजमहल में रह के भगवत प्राप्ति आपको नहीं हो सकती, आप यहाँ से निकल जाइए, वन में गमन करिए और वन में तपस्या करके भगवत प्राप्ति करिए, क्योंकि अब थोड़ा ही समय बचा आपके पास। सब लोग मारे गए, आपकी उम्र भी ढल गई, शरीर बुढ़ापा आ गया शरीर में, तो अब आप राजमहल में रहो, इन भोगों को भोगो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इससे अच्छा कि आप निकल के वन में अंत समय में संन्यास धर्म का आश्रय लेके आपको भगवत प्राप्ति में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। और आप ये मत भूलो कि आज ये पांडव लोग भले लोग हैं इसलिए आपकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप ये मत भूलो कि आपने इनके साथ कैसा व्यवहार किया था, कैसा आपने दुर्योधन के षड्यंत्र का साथ दिया था। इसलिए एक तरह से आप आज भीम जिसको आपने विष दिया था और भीम के दिए हुए टुकड़े खा के कुत्ते जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो विदुर जी ने बड़े कठोर शब्दों में, अब क्योंकि सरल शब्दों में धृतराष्ट्र मानने वाले नहीं थे, इसलिए विदुर जी ने बड़े कठोर शब्दों में धृतराष्ट्र को समझाया कि आप भीम के दिए हुए टुकड़े खा के और कुत्ते की तरह जीवन यापन कर रहे हो राजमहल में रह के, इससे अच्छा यहाँ से निकलिए, वन में जाइए, भगवत प्राप्ति में भगवत ध्यान में अपना समय व्यतीत कीजिए। ऐसे कुत्तों जैसा जीवन जीने में क्या गौरव रहेगा। आप के अज्ञान की तो हद हो गई कि आप जिनका आपने अनिष्ट किया उन्हीं के घर पे रह रहे हो, और बुढ़ापा आ गया, जैसे वस्त्र जो है वो गलता है वैसे ही शरीर भी गलता है। तो बुढ़ापे में अब आपका शरीर भी न चाहते हुए भी क्षीण हो, जैसे वस्त्र कुछ समय बाद में क्षीण होता है वैसे शरीर भी कुछ समय बाद में क्षीण होता है। तो बुढ़ापे में अब ये शरीर क्षीण हुआ जा रहा है।
तो अब आप संसार में इस मोह माया में मत फंसिए, इसके ममता बंधन को काट डालिए, संसार के संबंधियों से अलग रखिए और एकांत में भगवान को याद करते हुए, भगवान की स्मृति करते हुए और शरीर का त्याग कीजिए। वही धीर पुरुष है जो अंत समय में परिवार से अलग रह के भगवान का नाम लेते लेते शरीर का त्याग करे। ये ज्ञान से खुद के ज्ञान से ये ज्ञान प्राप्त हो, खुद की प्रज्ञा से, खुद के विवेक से ये ज्ञान प्राप्त हो, या कोई इसके समझाने पे ये ज्ञान प्राप्त हो। लेकिन वास्तविक ज्ञान तो यही है कि अंत समय में पारिवारिक मोह को त्याग के, क्योंकि जाना तो है ही, छूटना तो है ही, इसलिए जीवन रहते रहते पारिवारिक मोह को त्याग के और अंत समय में भगवान का भजन करते करते एकांत में प्राण त्यागने चाहिए। तो जो संसार को दुख रूप समझ के इससे विरक्त हो जाता है, इस संसार से अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान की धारणा करके संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता, वो उत्तम पुरुष है। जो हमारी आश्रम व्यवस्था है वो अंतिम उसकी जो परिणति है वो संन्यास ही है। विवाह भी इसलिए होता है, सदैव विवाहित रहने के लिए विवाह नहीं होता, या सदैव गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए विवाह नहीं होता कि चिरकाल तक हमेशा के लिए अब गृहस्थ में ही रहोगे, इसलिए विवाह नहीं होता। गृहस्थ से निकलना, गृहस्थ में अगर प्रवेश किया है तो उससे निकलना और वानप्रस्थ में जाना, फिर वानप्रस्थ में भी हमेशा नहीं रहना, 75 साल के बाद में वानप्रस्थ से निकल के संन्यास पे जाना। ये जीवन पद्धति हमारे शास्त्र हमको बताते हैं कि यदि कोई ब्रह्मचारी आश्रम से सीधा संन्यास में जाना चाहता तो वो जा सकता है। लेकिन यदि अभी वासनाएं नियंत्रण में नहीं है, भोग भोगने की इच्छा है, तो विवाह करके विधि पूर्वक, धर्म पूर्वक भोग भोगते हुए फिर 50 वर्ष की आयु के बाद में भोगों पे विराम देके वानप्रस्थ जीवन चाहिए और 50 के 75 के बाद में फिर संन्यास की तरफ जाएं। तो ये ज्ञान स्वयं के विवेक से आना चाहिए, या कोई कहे, या फिर शास्त्र के अध्ययन से ये ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तो विदुर जी समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को यही ज्ञान कि अब आपकी आयु ढल रही है, आपको घर गृहस्थी के मोह से आपने पूरे कुल का विनाश देख लिया, पुत्र मोह के कारण सारे कुल का आपका विनाश हो गया, लेकिन फिर भी आपसे अभी भी घर नहीं छूट रहा। तो आप कुटुंबियों से छुप के उत्तराखंड चले जाइए, उत्तराखंड में भगवत नाम स्मरण करते करते शरीर का त्याग करिए। जब विदुर जी ने समझाया तो धृतराष्ट्र को भी धृतराष्ट्र सुनते थे विदुर जी की बातें हमेशा ध्यान से सुनते थे, लेकिन फिर बाद में जब दुर्योधन बोल देता था तो विदुर जी की बात सही जानते हुए भी पुत्र मोह में अंधे हो जाते थे। लेकिन अब दुर्योधन नहीं है, इसलिए विदुर जी की बात धृतराष्ट्र को समझ में आ रही है और धृतराष्ट्र के प्रज्ञा नेत्र खुल गए अब, और स्नेह पास को काटते हुए विदुर जी के दिखाए हुए मार्ग में निकल पड़े उत्तराखंड में। गांधारी भी पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए पतिदेव के साथ हिमालय की यात्रा में गांधारी भी चली गई। तो रात में बिना किसी को बताए हुए ही धृतराष्ट्र और गांधारी जी उत्तराखंड हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। उत्तराखंड में
प्रस्थान धृतराष्ट्र और गांधारी जी कर गए, इस बात की सूचना किसी को नहीं थी। युधिष्ठिर प्रातःकाल उठे, संध्या वंदन किया, अग्निहोत्र किया, ब्राह्मणों को नमस्कार किया, को तिल भूमि से स्वर्ण का दान किया, गुरुजनों का चरण वंदन किया। जब राष्ट्र विदुर और गांधारी के दर्शन नहीं हुए तो उनको बेचैनी हुई और संजय से जाके उन्होंने उद्विग्न चित्त से पूछा कि संजय, मेरे वृद्ध और नेत्रहीन माता पिता कहाँ हैं? संजय ने कहा कि मुझे भी नहीं पता कहाँ चले गए। युधिष्ठिर जी को लगा कि शायद माता पिता दुखी है, मेरे विदुर जी चाचा जी भी नहीं दिख रहे। शायद उनको लग रहा होगा कि शायद उनको ऐसा लग रहा होगा कि उनके कारण युद्ध हुआ है, इसलिए इस प्रायश्चित में वो चले गए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, युधिष्ठिर के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि धृतराष्ट्र के कारण युद्ध हुआ। तो युधिष्ठिर को चिंता हो रही है, उनको लग रहा है कि कहीं गंगा जी में तो नहीं कूद गए धृतराष्ट्र जी, उन्हें कहीं अपराध बोध तो नहीं हो रहा। गांधारी जी भी, चाची जी भी कहाँ है? तो चाचा जी, चाची जी, फिर विदुर जी भी नहीं दिख रहे। इन सबको ढूंढने के लिए पांडव लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गए धृतराष्ट्र जी। तो संजय बोलते कि मेरे को भी नहीं पता, उनके मन में क्या संकल्प चल रहा था मेरे को कतई नहीं पता। इतने में संजय भी प्रायश्चित कर रहे थे कि मेरे को लगता है मैं भी ठगा सा गया, मैं सदैव अपने स्वामी के साथ रहता था, आज मेरे स्वामी नहीं है। इतने में नारद जी वहां आ गए और नारद जी ने आके कहा कि युधिष्ठिर जी, तो आप चिंता मत करिए, आप दोनों चिंता मत करिए, मुझे नारद जी कहते हैं, वे दोनों वो दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मेरे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में अज्ञान जन्य मन की विकलता के कारण पता नहीं कहाँ चले गए। यह पांच भौतिक शरीर है उनका, ये अजगर के मुंह की तरह, मतलब काल के अंदर है। इस शरीर की रक्षा कैसे कर पाएंगे वो? इस तरह से दुर्योधन युधिष्ठिर जी कहते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि चिंता मत करो, आपके चाचा चाची हिमालय के दक्षिण भाग में सप्त ऋषियों की एक बहुत ही मनोरम भूमि है, जहाँ गंगा जी 7 भागों में विभक्त होती है। सप्त स्तोत्र, ये हरिद्वार के क्षेत्र में ही है। अभी भी गंगा जी वहां 7 भागों में विभाजित होती है और सप्त स्तोत्र कहते हैं उसे। वहां पे धृतराष्ट्र जी और गांधारी जी, विदुर जी तीनों वहां गए हैं और अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, उन्होंने सारी कामनाएं छोड़ दी है। हरिद्वार में जाके केवल जल पी के शांत चित्त से निवास कर रहे हैं। आसन जीत लिया, प्राणों को वश में कर लिया, इंद्रियों को विषयों में नहीं जाने देते, इंद्रियों को वश में किया। उनके तमोगुण, रजोगुण, सत्व गुण, इनके सारे दोष मिट गए। अहंकार, बुद्धि,
सब पे उन्होंने विजय प्राप्त की है और गुणों से होने वाले परिणाम परिणाम माया के सारे जो परिणाम हो उन पे विजय प्राप्त की है। अब उनके माया के दोष मिट गए और अब तुम उनके मार्ग में विघ्न मत बनो। वो भगवान के कार्य में भगवान के ईश्वर की सिद्धि के लिए तपस्या कर रहे हैं। अब आप लोग उनके कार्य में बाधा मत बनो और आज के 5वें दिन में वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे। धृतराष्ट्र जी आज के 5वें दिन में गंगा के तट पे हिमालय के दक्षिणी छोर पे हरिद्वार क्षेत्र में अपने प्राणों का त्याग कर देंगे और उनके प्राण त्याग करने के बाद में गांधारी जी भी पतिव्रता स्त्री है, तो पति की मृत देह को जलते हुए देख के गांधारी जी भी अपने पति का अनुगमन करके और अग्नि में प्रवेश कर जाएगी। तो नारद जी ने सारी बात कही। विदुर जी अपने भाई की मोक्ष देख के अर्थात धृतराष्ट्र की मोक्ष देख के हर्षित और वियोग होके फिर आगे तीर्थ सेवन में आगे निकल जाएंगे। इसलिए अब उनकी चिंता मत करो। ये करके नारद जी अपने अपने ब्रह्मलोक चले गए और युधिष्ठिर जी ने भी उनके उपदेशों के कारण अब शोक करना बंद कर दिया। तो इस तरह विदुर जी के समझाने पे धृतराष्ट्र जी और गांधारी जी वन गमन करते हैं, भगवत मार्ग का अनुसरण करते हैं और हिमालय क्षेत्र में भगवान का स्मरण करते करते अंत में प्राण त्याग करते हैं। अब इधर युधिष्ठिर जी को अपशगुन होने लग गए, तरह तरह के अपशगुन होने लग गए। अर्जुन द्वारका गया हुआ है भगवान श्री कृष्ण के साथ। विदुर जी वहीं से तीर्थ यात्रा चले गए। धृतराष्ट्र जी ने प्राणों का त्याग दिया। अब युधिष्ठिर जी है, उनको तरह तरह के हस्तिनापुर में अपशगुन हो रहे हैं, भयंकर अपशगुन होने लग गए उनको। उनको पता है कलिकाल आ ही गया है। कलिकाल से लोगों के स्वभाव में लोभ, दंभ, अधर्म ये सब प्रकृति के अनुसार हो ही रहे हैं। इनके ऊपर युधिष्ठिर को ये चिंता भी है कि 7 महीने हो गए अर्जुन नहीं आया और नारद जी, उनको लगता है कि नारद जी ने पहले ही बता रखा है कि भगवान अब अपनी लीला समेटने वाले हैं। तो कहीं नारद जी के बताया हुआ समय तो नहीं आ रहा कि भगवान अपनी लीला समेट के जाने वाले तो नहीं है कहीं। ये अपशगुन क्यों हो रहे हैं? तरह तरह के अपशगुन होते हैं। आकाश से उल्कापात होता है, पृथ्वी में भूकंप आता है, बाएं अंग फड़कने लगते हैं, सियारिन बोलने लगती है, तरह तरह के अपशगुन, उल्लू बोल रहे हैं, दिशाएं धुंधली हो गई, बादल भी बड़े डरावने से दृश्य उपस्थित कर रहे हैं, आकाश में ग्रह आपस में टकरा रहे हैं, देवताओं की प्रतिमाओं से आंसू निकल रहे हैं, बछड़े दूध नहीं देते, गौशाला में गायें आंसू बहा रही है। तो ये सारे अपशगुन युधिष्ठिर जी को हो रहे हैं। इतने में ही अर्जुन लौट आया। 7 महीने से अर्जुन द्वारका गया हुआ था, वो वापस लौट आया। अर्जुन को देख के अर्जुन की शक्ल देखी तो बड़ा उतरा हुआ सा चेहरा है अर्जुन का,
और ये देख के युधिष्ठिर और घबरा गए कि अर्जुन के आंखों में आंसू बह रहे हैं, मुंह लटका हुआ है, शरीर बिल्कुल कांति नहीं है, शरीर में एकदम सूखा हुआ सा शरीर है। तो युधिष्ठिर पूछते हैं कि द्वारका में आप जाके आए तो द्वारका में अपने स्वजन लोग हैं, अपने मामा जी लोग हैं, वो कैसे हैं, ठीक तो है ना? अपने भोज, अंधक, वृष्णि, यादव कुल, ये सब कुशल तो है ना? अर्जुन कुछ नहीं बोलता। तो फिर एक एक करके युधिष्ठिर जी सबका नाम लेते हैं कि सूरसेन जी कुशल है ना, अपने मामा मामी कुशल है ना, मामी देवकी कुशल है ना, सबकी कुशलता पूछते हैं युधिष्ठिर जी। अक्रूर जी कुशल है ना, अक्रूर जी के बाद में बलराम जी कुशल है ना, प्रद्युम्न कुशल है ना, सबके बारे में पूछते हैं। जामवती नंदन शाम कुशल है ना, भगवान कृष्ण के सारे पुत्र सकुशल है ना, मुंह तुम्हारा क्यों लटका हुआ है, मुंह सूख क्यों रहा है? भगवान द्वारका सुधर्म सभा में पूर्वक विराजते हैं ना। अर्जुन कुछ नहीं बोल रहा। तो युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि तुम स्वयं तो कुशलता से हो ना, ये अपने सारे रिश्तेदार ठीक है ना, मुंह क्यों लटका हुआ है, फिर तुम खुद तो ठीक हो ना, कुशल हो ना? श्रीहीन से दिख रहे हो, लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तुम्हारा चेहरा श्रीहीन सा लग रहा है। बहुत दिन हो गए, लगता है तुम्हारे सम्मान में कोई कमी रही है, तुम गए थे, तुमको इतना सम्मान जो मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला, इसलिए तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। या फिर हो सकता है किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया हो, या किसी ने कोई ऐसे अमंगल शब्द कहे हो जिससे तुम्हें ठेस लगी हो। या ऐसा हुआ है क्या कि कोई मांगने आया है, याचना करने आया है, लेकिन तुम उसकी मांग पूरी नहीं कर पाए हो? तो क्षत्रिय के लिए अगर कोई याचक आया हुआ है याचना करने के लिए और उसे नहीं दे पाए, ये भी दुख का कारण होता है। तो कहीं कोई याचक आया हुआ हो और उसकी मांगी हुई वस्तु यथा या तुमने प्रतिज्ञा कर ली हो कि मैं इस व्यक्ति को ये दूंगा, लेकिन नहीं दे पाए हो, इसके कारण तो दुखी नहीं होना। मतलब युधिष्ठिर जी क्योंकि धर्मराज है, तो उनके सोचने का तरीका भी ऐसा ही है कि कहीं कोई मांगने वाला आया हो, उसको न दे पाए हो, इसलिए तो दुखी नहीं होना। कोई ब्राह्मण, बालक, गो, बूढ़ा, रोगी, अबला या कोई भी प्राणी तुम्हारी शरण में आया हो और तुमने उसको शरण नहीं दी हो, शरण को तुमने तुमने त्याग तो नहीं दिया, इसके कारण दुखी हो सकते हो। तो तुमने ऐसा तो नहीं किया कि कोई शरण लेने के लिए आया हो, कोई अबला, कोई ब्राह्मण, कोई गाय, कोई बालक, और तुमने उसको शरण नहीं दी हो, इसलिए तुम दुखी हो। या कोई ऐसी अगम्य स्त्री से समागम कर लिया हो जिससे समागम नहीं करना चाहिए था, इसलिए दुखी हो गए हो। या फिर किसी भी स्त्री से असत्कार पूर्वक जबरदस्ती तुमने समागम किया हो, उसके लिए दुखी हो रहे हो। तो तुमने ऐसा कौन सा धर्म के विरुद्ध आचरण कर दिया जिसके कारण दुखी हो रहे हो? या कहीं क्षत्रिय हो, युद्ध के मैदान में कहीं बराबर वाले से किसी से हार गए हो, इसलिए तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। तो तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई
तुम्हारे सामने कोई भूखा था, कोई बालक खड़ा था, कोई वृद्ध खड़ा था, उसके रहते हुए भी तुमने उसको भोजन नहीं देके खुद ने भोजन कर लिया हो, इसलिए तुम्हारा मुंह दुखी होगा। तुमने अकेले भोजन तो नहीं कर लिया। युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि मेरे को विश्वास है तुमने ऐसा कोई निंदित कार्य नहीं किया हो जो तुम्हें करना नहीं चाहिए था, इसलिए तुम्हारे दुख का कारण क्या है। फिर अंत में युधिष्ठिर जी कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि भगवान छोड़ के चले गए हमको, श्री कृष्ण हमको छोड़ के चले गए, कहीं ये तो नहीं हुआ। अर्जुन बोलते हैं कि मेरा भाई या मेरा अत्यंत घनिष्ठ मित्र श्री कृष्ण आज मेरे को छोड़ के चले गए, मैं ठगा हुआ सा रह गया। उनके बल के प्रताप से ही मैंने आश्चर्यजनक कार्य किए थे। अब आज उनके वियोग में ये संसार जो है बड़ा अप्रिय दिखने लग गया। इन्हीं के प्रताप से मत्स्य देश में मत्स्य वध करके, मछली का वध करके मैं द्रौपदी को विजय प्राप्त करके लाया था, द्रौपदी को जीत के लाया था मछली का भेदन करके। और उन्हीं के प्रताप से, श्री कृष्ण के प्रताप से मैंने इंद्र को अपने बल में करके अग्निदेव को खांडव का वन दिया था, अग्निदेव को तृप्त होने के लिए। और उन्हीं के प्रताप से जरासंध का वध हुआ। जरासंध ने जितने भी दुष्कर्म किए, लेकिन भीमसेन ने उन्हीं श्री कृष्ण की शक्ति से ही जरासंध का वध किया। और उन्हीं के बल से, उन्हीं के भगवान श्री कृष्ण के बल से ही हमने वनवास का समय व्यतीत किया। वनवास में दुर्वासा ऋषि एक बार आए थे, तो उनके क्रोध से हमको भगवान श्री कृष्ण ने बचाया था। और एक बार तो मैं भगवान शिव से भी भिड़ गया था, और अंत में भगवान शिव ने मेरे को पाशुपत नामक अस्त्र प्रदान किया। वो भगवान कृष्ण की ही कृपा थी हम लोगों पे। युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, शल्य, जयद्रथ सबको हमने जीत लिया भगवान श्री कृष्ण के बल से। आज वो बल हमसे दूर चला गया, भगवान से मैं रहित हो गया, उस परम पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया। अब मेरे में कोई भी शक्ति नहीं बची। जब भगवान जाने लगे तो भगवान जब द्वारका छोड़ के तीर्थ स्थान पे जाने लगे, तो जाते हुए भगवान ने अपनी पत्नियों को मेरे को सौंपा था और कहा था कि इन्हें हस्तिनापुर ले जाना। लेकिन उन भगवान की पत्नियों को भी रास्ते में गोपजनों ने ऐसे लूट लिया। मेरे तो आज मेरे पास वही गांडीव धनुष है, लेकिन ये गांडीव धनुष भी कार्य नहीं कर पाई, मेरा भी कोई बल कार्य नहीं कर पाया, क्योंकि आज भगवान हमारे साथ नहीं है। और मैं उन गोपों से भगवान की पत्नियों की भी रक्षा नहीं कर पाया। घोड़े भी वही थे, रथी भी अर्जुन था, और गांडीव भी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं थे। इसलिए मैंने बड़े बड़े राजाओं को जीत लिया, लेकिन इन छोटे छोटे वनवासी गोपों को नहीं जीत पाया। और मेरे रहते रहते वो भगवान की पत्नियों को लेके चले गए। भगवान कृष्ण ने मेरे को जो शिक्षा दी थी, वे देश, काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय को ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही हमारे चित्त का हरण कर लेती है।
तो उन भगवान की दी हुई शिक्षा को, भगवान की दी हुई गीता को स्मरण करके मैं अपने आप को स्थिर कर रहा हूँ, लेकिन हमारा बल था वो उस भगवान के साथ ही चला गया। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करते करते अर्जुन का मन, अर्जुन का चित्त अत्यंत निर्मल हो गया, प्रशांत हो गया, सारे विकार निकल गए। गीता का पुनः पुनः गीता ज्ञान का पुनः पुनः स्मरण करता था अर्जुन कि भगवान ने युद्ध भूमि में कौन सा ज्ञान दिया। तो ज्ञान का महत्व यही है कि जब अवसर हो, जब अवसर आए तब उसको याद आना चाहिए कि कौन सा ज्ञान मुझे प्राप्त है और आज की परिस्थिति में ये कैसे उपयोगी है। तो अर्जुन को अब याद आ रहा है कि भगवान ने गीता में क्या कहा था। गीता को बार बार स्मरण करके यहाँ पे लिखा है कि गीता का ज्ञान अर्जुन को प्रमाद के कारण भूल गया था अर्जुन, जो वापस याद आया है। तो हम लोगों को भी जो ज्ञान प्राप्त होता है, अगर कई ऐसी परिस्थितियां नहीं होती है तो हम आलस्य में, प्रमाद में उस ज्ञान को भूल जाते हैं, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो तो वो ज्ञान वापस से स्मरण हो जाना चाहिए। अर्जुन को वापस से गीता का ज्ञान स्मरण हो रहा है और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गया। अर्जुन में गीता का ज्ञान जो भगवान ने दिया था, अब अर्जुन उस ज्ञान का आश्रय लेके द्वैत के संशय को त्याग के निवृत्त होके, और अर्जुन का सूक्ष्म शरीर भंग हो गया। अब वो शोक, जन्म, मृत्यु इन सब से ऊपर उठ गया, इन सब से मुक्त हो गया। तो भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश का संहार का वृत्तांत सुन के युधिष्ठिर ने निश्चय किया कि हम लोग भी अब ये राज्य को छोड़ के हम लोग भी अब स्वर्गारोहण में चलेंगे, हम लोग भी हिमालय की तरफ जाएंगे, इस राज्य को अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप के राज्य, और पांडव लोग भी द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण में चले गए। जन्म मृत्यु रूपी संसार से उन्होंने मुंह मोड़ लिया और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते करते पृथ्वी का परित्याग करके जब से भगवान कृष्ण स्वधाम गए हैं तब से ही कलयुग वहां पे आ गया। तो युधिष्ठिर को भी पता था कि ये कलयुग सारे फैलेगा, सारे देश में, नगर में, गांव में, प्राणियों में, सब जगह लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि इन्हीं सब चीजों का महत्व रह जाएगा। तो युधिष्ठिर ने भी महाप्रस्थान का निश्चय किया और परीक्षित को अपना सम्राट बना के हस्तिनापुर पे सम्राट के पद पे परीक्षित को अभिषिक्त किया। मथुरा में सूरसेन को नियुक्त किया, अनिरुद्ध को अलग अलग राज्य देके गृहस्थाश्रम धर्म से मुक्त होकर संन्यास धर्म को ग्रहण किया। वस्त्र आभूषण सारे छोड़ दिए, ममता अहंकार सब छोड़ के मन को प्राणों में, प्राणों को अपने में, वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में, अपान को उसकी क्रिया में, और पंचभूत को त्याग करके अब ब्रह्म में विलीन होने का निश्चय करके
स्वर्गारोहण की तरफ पांचों पांडव चले गए। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का स्वधाम गमन का समाचार सुन के पांचों पांडव भी स्वर्गारोहण की तरफ हिमालय में चले गए। आज यहीं तक रखते हैं। शेष परीक्षित राजा अब दिग्विजय करेगा, फिर धर्म की रक्षा करेगा और अंत में परीक्षित राजा भी, जब श्राप मिलेगा परीक्षित राजा को, तो फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए राज्य का त्याग करके गंगा जी के तट पे आके बैठ जाएगा और सुखदेव जी महाराज आके परीक्षित राजा को ज्ञान प्रदान करेंगे। कल देखेंगे ये प्रश्न। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।